अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा बतारीख 24 अक्टूबर 2025 2 जमादिउल अव्वल 1447 हिजरी। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। वो जलालो जमाल और कमाल से मुत्तसिफ़ है। उसके खूबसूरत तरीन नाम हैं, कामिल तरीन सिफ़ात हैं और सबसे आदिलाना और सबसे मुहकम अफ़आल हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दरूद नाजिल हो आप पर और आपके आलो असहाब पर। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उसकी इताअत करो। अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है और अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो, बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है और अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। मुसलमान भाइयों, सबसे नफ़ा बख्श और सबसे मुअज़्ज़ज़ इल्म अल्लाह के उन अस्माए हुस्ना का इल्म है जो सबसे हसीन मानी, सबसे कामिल अज़ीम और शानदार सिफ़ात पर दलालत करते हैं। और सबसे अज़ीम तरीन चीज़ जिससे दिल रोशन होता है और फ़रहत व शादमानी हासिल होती है, वो वही के चराग़ से अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम और बुलंद सिफ़ात की मार्फत है। जिसने उन्हें कबूल किया, उनसे रज़ामंद हुआ और तस्लीम किया, उनके आगे सरे तस्लीम खम कर दिया और उन पर उसका दिल मुतमईन हो गया और दिल को सुकून मिल गया। उनके ज़रिए अल्लाह की इबादत करते हुए उसकी मार्फत उनसे कवी हो गई, तो उनके ज़रिए अल्लाह पर उसका ईमान और मजबूत हो गया और रब की अज़मत उसके दिल में और बैठ गई और खालिक के लिए उसकी मोहब्बत व ताज़ीम और शदीद हो गई। उसकी बड़ी ज़रूरत है कि दिलों के पैदा करने वाले और उन्हें वजूद बख्शने वाले को जाना जाए, उससे मोहब्बत की जाए, उसका ज़िक्र किया जाए, उसके ज़िक्र से खुश हुआ जाए, उसकी क़ुर्बत और नज़दीकी तलब की जाए। और इसका रास्ता सिवाय इसके और कुछ नहीं कि उसके उन अस्मा और सिफ़ात की मार्फत हासिल की जाए जो कुरान करीम और सुन्नत मुत्तहरा में वारिद हुए हैं। और बंदा जितना ज़्यादा उनका जानने वाला होगा, उतना ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला, उसको तलब करने वाला और उतना ज़्यादा उसके करीब होगा। अल्लाह के अज़ीम नाम और उसकी बुलंद सिफ़ात दिल को उसकी अज़मत, इकराम, हैबत व खौफ से भर देती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू के सिवा कोई जाए पनाह नहीं। चुनांचे बंदा अपनी ज़रूरतों और दुआओं में सिर्फ़ अल्लाह ही का रुख करता है, उसके सिवा किसी और का नहीं। अल्लाह ताला के अस्मा दिल को हरकत व सकनात में अल्लाह के खौफ व तक़वा से मुकम्मल तौर पर भर देते हैं और बंदे की अल्लाह के तक़र्रुब के हुसूल की रहनुमाई करते हैं। यूँ वह अताअत में जल्दी करता है और मनहियात से बाज रहता है। इस तरह बंदा जितना ज़्यादा अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को जानेगा, उतना ज़्यादा उस पर उसका ईमान बढ़ेगा। अल्लाह के लिए उबूदियत और हैबत व इजलाल में इजाफ़ा होगा और उसके लिए बंदे की आजिज़ी व इनकिसार और उसकी तरफ रग़बत व तलब बढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो उन नामों से अल्लाह ही को मौसूम किया करो। और अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम है, जिसने उन्हें शुमार किया जन्नत में दाखिल हो गया। मुत्तफ़क़ुन अलैह। इन्हें शुमार करने का मतलब ये है कि इनके अल्फाज याद किए जाएं, इनके मफ़हूम व मदलूल को समझा जाए और इनके तक़ाज़ों और अहकाम पर अमल किया जाए।
मफहूम यह है कि बंदा अल्लाह पाक के लिए उसे साबित करे जिसे अस्मा व सिफ़ात में से कुरान और सुन्नत के नुसूस ने साबित किया है। इन अस्मा व सिफ़ात को अल्लाह पाक के शायान शान उनके ज़ाहिर पर रखते हुए बग़ैर किसी तहरीफ, तातील, तमसील के और इंसानी अक्ल की फ़हम के मुताबिक तकयीफ़ के बग़ैर कि अल्लाह पाक की ज़ात व सिफ़ात की कैफ़ियत सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है। इस इल्म को अल्लाह ने अपने पास रखा है, चुनांचा इस इल्म तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, उस जैसी कोई चीज़ नहीं, वो सुनने और देखने वाला है। हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए कमाल मुतलक को साबित करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और क्या तुम उसका कोई हमसर देखते हो, और उसका फरमान है और उसका कोई हमसर नहीं। वो माबूद अस्मा व सिफ़ात, कमाल व जमाल की सिफ़ात और अज़मत व जलाल के औसाफ से मुत्तसिफ़ है, और नुसूस में जिसकी नफ़ी वारिद हुई है बंदा उसकी नफ़ी करे, साथ ही उसके मुकाबिल माना के कमाल को साबित करे। जैसे अल्लाह ताला से जुल्म की नफ़ी अल्लाह के कमाल अदल को शामिल है, और अल्लाह से अज्ज़ की नफ़ी अल्लाह के कमाल इल्म व कुदरत को शामिल है। पता चला कि लफ्ज़ व माना और मफ़हूम के एतबार से अल्लाह के अस्मा की मार्फत ज़रूरी है, और इनके तक़ाज़ों के मुताबिक अल्लाह की इबादत की जाए, और इनके ज़रिए दुआए सना व इबादत और दुआए सवाल व तलब की जाए। दुआए इबादत में जब बंदा जान ले कि अल्लाह ही कवी, मतीन और हकीम है, तो वो अपने रब पर भरोसा करेगा, अपने खालिक की तरफ मुतवज्जे होगा और उसके सिवा मखलूक़ात की तरफ मुल्तफ़ित नहीं होगा। इसी तरह जब वो जानेगा कि उसका रब तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला, बहुत बख्शने वाला और हलीम है, तो अपने रब के हुजूर जल्द तौबा करेगा और अपने खालिक की तरफ जल्द रुजू करेगा। और जो जान लेगा कि अल्लाह रकीब, शहीद, बसीर, लतीफ़ और ख़बीर है, तो लाज़मन उसे डर लगेगा कि वो अपने रब की नाफरमानी करे, और वो ज़रूर अपने माबूद से खौफ खाएगा। और दुआए सवाल व तलब यह है कि इंसान अपनी हाजत के मुताबिक अपने रब से दुआ मांगे। मसलन कहे, ए रहमान मुझ पर रहम कर, ए गफ़ूर मेरी मग़फ़िरत फरमा, ए तव्वाब मेरी तौबा कबूल कर, ए रज़्ज़ाक़ मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अंबिया किराम की अक्सर दुआएं या रब्बना की नदा के साथ हुआ करती थीं, क्योंकि दुआ करने वालों की दुआएं कबूल करना, मांगने वालों को अता करना और मदद के तलबगारों की फरियाद रसी करना, ये सब रुबूबियत के मानी में दाखिल हैं। और अल्लाह पाक ही तसर्रुफ़ करने वाला, कुदरत रखने वाला, तदबीर करने वाला, रिज़्क़ देने वाला और नवाजने वाला है। सिर्फ़ वही माबूद है कि जिसके सिवा न तो किसी से दुआ की जाती है और न ही किसी से फरियाद। अल्लाह हमें इल्म, अल्लाह हमें नफ़ा बख्श इल्म और नेक अमल से नवाज, हमें हिदायत याफ्ता रहनुमाई करने वाला बना, हमें न गुमराह बना और न गुमराह करने वाला बना। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। ऐ अल्लाह तू हमें ऐसा इल्म अता फरमा जिसके ज़रिया तू हमसे राज़ी हो। ऐ अल्लाह तू पाक है, हम तेरी हम्द व सना शुमार नहीं कर सकते, तू वैसा ही है जैसा तूने खुद अपनी सना बयान की है। ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल फरमा हमारे नबी और रसूल मोहम्मद पर।
तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ़ जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई साझी नहीं। उस शख्स की गवाही की तरह जिसने इबादत को सिर्फ़ अल्लाह के लिए खालिस किया और उसी एक अकेले की बंदगी की। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, आप उनमें सबसे अफजल हैं जिन्होंने अपने खालिक की ताज़ीम की और उसे वाहिद जाना। और अल्लाह रहमत व सलामती नाजिल फरमाए आप पर और आपके आलो अस्हाब पर, ऐसी रहमत जिसकी इंतहा न हो और जो कभी ख़त्म न हो। अम्मा बाद लोगों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उससे डरो, क्योंकि जो शख्स अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसे हर वक्त बुराइयों और गुनाहों से बचाता है। फिर अपने रब की बारगाह में खैरुल बशर हमारे नबी मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए आप पर और आपके आलो अस्हाब पर। ऐ अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, सभी परेशानियों को खुशहाली में बदल दे, तमाम कर्ज़ों की अदायगी कर दे, सभी मुश्किलात को आसान कर दे और तमाम दुश्मनों को ज़लीलो रुसवा कर और हमें उनके शर से महफूज रख। ऐ अल्लाह हमारे हालात दुरुस्त कर दे और हमसे और तमाम मुसलमानों से राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह हमारे हुक्मरान और उनके नायब को उन बातों की तौफीक दे जिन्हें तू पसंद करता है और जिनसे तू राज़ी होता है। ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा। और हमारे गुनाहों की वजह से तू हमें अपनी रहमत से महरूम न कर। ऐ गनी, ऐ करीम, ऐ मतीन, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह हम पर बारिश फरमा। ऐ अल्लाह हमें बारिश से नवाज और मुसलमानों के मुल्कों को बारिश से नवाज। और शुरू से आखिर तक तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनियाउद्दीन कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0023338611797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।